दिनेश पांडे जी, थैंक यू अशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे बीच है मिस्टर दिनेश कुमार पांडे जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप हमारे फैमिली स्टूडियो में आए। थैंक यू। हमारे फैमिली स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आपका और आपके दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम पांडे से बातचीत करते हैं और आइए इनसे कुछ खास जानकारियों और रणनीतियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। पांडे जी, महाराष्ट्र में हिजाब वाली पीएम की जरूरत क्यों? अब देखिए वसु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन जो लोगों ने छेड़ रखा है उसकी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज की डेट में जो हमारे माननीय मोहन भागवत जी का एक बयान आया है कि आज की डेट में हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको उसी संदर्भ में बताऊं कि कुछ देश के आताताई हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज की डेट में राष्ट्र धर्म को निभाते हुए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी सनातन धर्म के लोग 140 करोड़ लोगों को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा सभी लोगों को एक समानता के अवसर दिए जा रहे हैं, सभी योद्धाओं के लाभ एक अवसर के रूप में दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत लाभ और हानि को लेकर के देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हमारा एक सवाल है लोगों से, आपको हिजाब वाली पीएम चाहिए, आपको हिजाब वाली एमसीडी की अध्यक्ष चाहिए, आपको हिजाब वाली विधायिका चाहिए, ठीक है, आपको विधायिका चाहिए, कौन मना कर रहा है? किसने रोका है कि आप हिजाब वाली को पीएम ना बनाइए, आप हिजाब वाली सीएम ना बनाइए? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हिजाब वाली किसी को मुंह नहीं दिखा सकती है, इस देश की जनता के सामने मुंह खोल करके आ नहीं सकती है, तो आप कैसे मान सकती हैं कि हिजाब वाली पीएम बनेगी? क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि हम ऐसे व्यक्ति को पीएम और सीएम बना दें कि जिसका मुंह ही हम ना देख पाए, या अगर कोई मुंह देखने की कोशिश भी कर ले तो उसके ऊपर अनर्गल आरोप और प्रत्यारोपों का एक दौर शुरू हो जाता है? मैं अपने देश की जनता से अपील करता हूं, देखिए आज की राजनीति क्या हो गई है। जहां तक हमारे मुस्लिम भाइयों की बात आती है, हम इनको राष्ट्र धर्म से जोड़ते हैं और इनको कहते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। हमारे जो संघ प्रमुख हैं श्रीमान मोहन भागवत जी, वो बार बार कहते हैं कि आप मुख्य धारा में आइए। भारतीय जनता पार्टी हो या सनातन धर्म के लोग हैं, किसी धर्म से इनको कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी धर्म हो, जो भी व्यक्ति हो या कोई आताताई हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर उसने सनातन धर्म को टारगेट करके अगर देश पे राज करने की बात की है तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, इसको देखना बेकार है। ये मोदी का भारत है, यहाँ आप हिजाब वाली को पीएम और सीएम की बात तो क्या, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे, मेरे समझ में बात नहीं आती। इस तरह की बात करने की इनको जरूरत क्या है? जब भारत की बात आती है, हम कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हिंदू जो है अंतरात्मा से मजबूत हो रहा है, सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तब ये कहते हैं कि आप सेकुलर है, भारत देश सेकुलर है, भारत देश सेकुलर है। भारत को सेकुलर का रोना रोते हैं और जब यही चुनाव के दिन आते हैं तब इनके घड़ियाली आंसू निकलने लगते हैं। ये कहते हैं नहीं, हमको जातियों पे वोट दीजिए, मोदी आ जाएगा। अरे मोदी क्या करेगा भाई? आप मोदी का खौफ दिखा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को, मोदी का खौफ दिखा करके, डरा करके, धमका करके, माननीय मुख्यमंत्री जी के डर को दिखा करके आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कहना चाहूंगा, खासकर सनातन धर्म के प्रेमियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर देश में इस प्रकार की राजनीति हो रही है, इसको समझने की जरूरत है, इसको बहुत ही मुकम्मल दिमाग से हमको समझना होगा। और अगर हमारे हिंदू धर्म में भी लोग जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, जब हमको वोट देने की बात आती है हमसे सवाल किया जाता है कि आप सड़क बनी कि नहीं बनी, बिजली आई कि नहीं आई, आपके पास विकास हुए कि नहीं हुए, आपके बच्चों की शिक्षा हुई या नहीं हुई। और जहां जहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जिन जिन सीटों पे मुस्लिम बाहुल्यता की स्थिति बनी हुई है, यही कट्टरपंथी मुस्लिम कहते हैं कि आप जाति देख करके वोट करिए, नहीं तो मोदी आ जाएगा, मोदी खा जाएगा। तो मैं अपने देश की सनातन धर्म की जनता से कहना चाहता हूं, आप भी इस चीज को डट करके मुकाबला करिए। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, जात पात ऊंच नीच में बटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दूरगामी परिणाम इसका आने वाला है। अगर आप नहीं सोचोगे तो आप इस बात को याद रखें, ना तो आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जैसा भविष्य में मुख्यमंत्री आप पाओगे, ना तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा आप भारत के लिए प्रधानमंत्री पाओगे। और ये कट्टरपंथी ताकतें अपना मुंह खोल के खड़ी हैं
तो मैं अपने हिंदू धर्म के लोगों से, सनातन धर्म के लोगों से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डीडी ऑफिशियल बस्ती मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यों को लेकर के आप चिंतन कर रही हैं। तो अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं, इनके सपने को मुंगेरी लाल के सपने बना दीजिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में भारत देश की भलाई है। भारत माता की जय, जय भारत माता, जय गौ माता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू यशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। दोस्तों, आप हमारे फैमिली स्टूडियो को देख ही रहे होंगे इस समय। जैसा कि पांडे जी ने कहा, क्या आप हिजाब वाली पीएम को अपनाएंगे? तो ये बात सत्य है। अगर आपको हिजाब वाली पीएम को अपनाना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।